नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूर्स पर। और आप देख रहे हैं वर्डप्रेस जीरो टू हीरो ट्यूटोरियल सीरीज, वो भी बिल्कुल अपने लैंग्वेज हिंदी में। और आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस पेज बिल्डर के बारे में। तो लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और अगर आपने अपना जैम कंट्रोल पैनल ऑन नहीं किया है तो ऑन कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है, जिन्होंने डोमेन होस्टिंग खरीद लिया है, वो लोग ऑनलाइन करेंगे। और अभी तक आपने अगर डोमेन होस्टिंग नहीं खरीदा तो आप होस्टिंगर से खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कूपन मिल जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमने अभी तक ये साइट को बनाया था। और यहाँ पे हम लोग 2020 जो थीम है ऑफिशियल वर्डप्रेस की, वही यूज कर रहे हैं। और ये रहा उसकी डैशबोर्ड। अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमारे सीरीज को तो ऑब्वियसली आपको पता है। और जो स्टूडेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं वो लोग प्रीवियसली सारे एपिसोड देख के आ जाएं। आज हम अपने वर्डप्रेस के साइट के अंदर हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस पेज बिल्डर के बारे में। तो ये पेज बिल्डर होता क्या है? आपने देखा होगा कि हम लोग कोई भी थीम यूज करते हैं तो ये थीम का जो डिज़ाइन है वो डिपेंड करता है ओनली थीम के ऊपर में। मान लीजिए कि इसका जो ब्लॉग सेक्शन है, जैसे हमने बनाया था, ये ब्लॉग सेक्शन हमें पसंद है, उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, हमें ब्लॉग सेक्शन अलग चाहिए। तो अब आपके पास में दो ही रास्ते हैं। या तो आप ये थीम को बदलिए, जो आपको डिज़ाइन पसंद हो वही आपको थीम यूज करना है, या फिर आप इसे कस्टमाइजेशन करिए। जैसे आप चाहें तो HTML और CSS में, अगर आपका नॉर्मल आइडिया है, आप एक नॉर्मल यूजर हैं, तो HTML CSS का यूज करके इसे कस्टमाइज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और अगर आप PHP प्रोग्रामिंग का नॉलेज रखते हैं तो पूरी तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप अपना थीम भी बना सकते हैं। बट हमारा ये सीरीज बिगनर्स के लिए है, तो बिगनर्स क्या कर सकते हैं? या तो वो थीम बदलेंगे या तो पेज बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे थीम में जो भी ऑप्शन दिए रहता है, अभी हमें एक कस्टम होम पेज चाहिए, तो यहाँ पे होम पेज बनाना मुश्किल हो रहा है। हमने एक होम पेज तो बनाया था, लेकिन हमें कुछ होम पेज इस तरह से दिखाई दे रहा है और ये होम पेज उतना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, ब्लॉग के लिए तो शायद ये चल सकता है, क्योंकि ब्लॉग में क्या होता है कि होम पेज रहता नहीं है। वहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे जो रीडिंग ऑप्शन है वहाँ पे जाएंगे और होम पेज क्या रहता है, ब्लॉग ही रहता है। जब कोई अपना ब्लॉग चलाता है तो वहाँ पे हम लोग स्टैटिक पेज के जगह पे हम लोग लेटेस्ट पोस्ट को रखते हैं, या फिर अगर हम लोग होम पेज बनाते हैं तो भी ब्लॉग को ही बनाते हैं। अब हम लोग सेव करेंगे। इस बार अगर हम लोग अपने साइट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि होम पेज में हम लोग का ब्लॉग आ रहा है। तो वहाँ पे कोई स्पेशल एक होम पेज नहीं रहता। लेकिन मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस है, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आप एक फ्रीलांसर हैं, या हो सकता है आपकी कोई अलग कंपनी हो, तो आपको होम पेज तो यूनिक चाहिए ना। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो होम पेज में कुछ खास हम लोग को ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो एक बार फिर से चेंज कर लेते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं और उसके बाद में हम लोग होम पेज को यहाँ पे चेंज कर लेंगे। ओके, तो सेटिंग में जाएंगे फिर से और रीडिंग में जाएंगे। सारे ऑप्शन हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। स्टैटिक में आएंगे और यहाँ पे हम लोग होम को होम पेज लगा लेंगे, पोस्ट को यहाँ पे जो है ब्लॉग रखेंगे, ताकि ब्लॉग ब्लॉग पेज में दिखाई दे, होम होम पेज में दिखाई दे। अब हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद में हम लोग साइट को विजिट करते हैं, देखेंगे कि होम पेज इतनी खास नहीं है। अब इस थीम में जो जो भी ऑप्शन है हमारे पास, वो हमें कस्टमाइज का ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने सारा ऑप्शन देख लिया था वर्डप्रेस का। डैशबोर्ड में जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है, ये लेफ्ट साइड का, ऊपर का, यहाँ राइट साइड का, स्क्रीन ऑप्शन, सब हमने देख लिया था। बट ये कस्टमाइज ऑप्शन नहीं देखा था, क्योंकि ये जो कस्टमाइज ऑप्शन है वो हर थीम के लिए अलग होता है। तो हम लोग इस थीम के लिए अगर देखेंगे, हो सकता है कि हमें कोई अंदर में ऑप्शन दिया हुआ हो, तो कस्टमाइज पे जाएंगे। कस्टमाइज पे जाने के बाद हम देख सकते हैं कि इस थीम में कितना फीचर्स है, क्या क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो साइट आइडेंटिटी है, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो टाइटल वगैरह और लोगो लगा सकते हैं। हम लोग लोगो लगाने के लिए दिया है, बहुत सारे थीम में लोगो लगाने के लिए भी ऑप्शन नहीं रहता। और अगर हम लोग बैक में जाएंगे तो कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग साइट की। और अगर हम लोग बैक में जाएंगे तो थीम ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कुछ खास ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बैक पे जाएंगे हम लोग तो कवर टेम्पलेट दिया हुआ है, हम लोग टेम्पलेट लगा सकते हैं। और नीचे जाएंगे तो इस तरह से बहुत कम ऑप्शन दिया है। होम पेज की अगर हम लोग जाएंगे सेटिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही हम लोग ब्लॉग को या ऐसे रख सकते हैं। तो ये होम पेज कुछ खास लग ही नहीं रहा है। इसके लिए आता है पेज बिल्डर, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं वो है एलिमेंटर। अब ये एलिमेंटर फ्री में भी आता है और पेड भी आता है। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसकी प्राइस है, बट आप प्राइस को देख के डरिए मत, क्योंकि प्राइस के हिसाब से इसका पैसा निकल जाता है।
जो लोग एक डिज़ाइनर है या फिर आप अपने लिए साइट बना रहे हैं तो आप ये पर्सनल वाला लेके भी बना सकते हैं। तो प्राइस की हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे, हम लोग पहले फ्री वाली देखेंगे। अगर आप फ्री वाला भी यूज करते हैं एलिमेंटर का, तो यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने का मौका मिलता है। आप बहुत आसानी से होम पेज को कंट्रोल कर सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे पेज बिल्डर आता है। पेज बिल्डर का फ़ायदा ही यही है कि आप आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने पेज का सेक्शन को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। और ऐसा एक नहीं आता, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने एलिमेंटर लिया है, हम डीबी भी ले सकते हैं। तो डीबी एक बहुत अच्छा पेज बिल्डर है और ये खुद एक थीम भी है, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, कंपनी भी करती है। ऐसे बहुत सारे वर्डप्रेस डेवलपमेंट स्टूडियो है जो सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस पे काम करते हैं, वो लोग डीबी थीम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डीबी में बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आप डीबी यूज करेंगे तो काफ़ी फीचर्स आपको पता चलेगा। और ये डीबी की एपिसोड नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ये एक पेज बिल्डर है, इससे आप आसानी से अपना पेज बनाते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा सा डेमो भी ये लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप फुल्ली रिस्पॉन्सिव अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं, कलर बना सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे बना सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। लेआउट की इनकी लाइब्रेरी भी है, कुछ लेआउट आपको फ्री में भी मिलते हैं। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो आपको साइट ओरिजिन मिलेगा और एलिमेंटर का प्रो और डीबी ये दोनों पेड है, बट इसकी अल्टरनेटिव आप ढूंढ रहे हैं तो आपको ये एक है जिसका नाम है ब्रिजी। ब्रिजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फ्री में आता है और प्रो में आता है, दोनों में आता है। और ये भी एक पेज बिल्डर है और इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। अगर हम लोग इनके साइट पे ही देखेंगे तो ये रियल टाइम एडिटिंग दिखाता है। जैसे हम लोग अभी कुछ एडिट करना चाहते हैं तो इसे यहाँ पे एडिट नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम लोग पेज बिल्डर यूज करेंगे तो सब कुछ ये सब हम लोग एडिट कर पाएंगे। और याद रखिए उसके लिए आपको नया पेज बनाना पड़ेगा, पहले से जो पेज है उसे हम लोग एडिटर में यूज नहीं कर पाएंगे, जो पेज बिल्डर है उसके एडिटर में यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको बहुत सारे पेज बिल्डर के बारे में बताया, जैसे ब्रिजी हो गया, आपको थोड़ा ब्रिजी लगा के अपने साइट को चेक करना है कैसे चल रहा है। साइट ओरिजिन आप लगा सकते हैं, ये भी फ्री आता है। डीबी आप नहीं लगा सकते क्योंकि डीबी ओनली पेड आती है, तो डीबी का शायद आप ट्रायल नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जब आगे बढ़ जाएंगे आपके पास में लाइसेंस के लिए पैसा हो जाएगा तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। एलिमेंटर भी फ्री है तो आप इसका फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं। यह तो हमने थ्योरी देख लिया कि वर्डप्रेस का पेज बिल्डर के थ्रू से हम लोग आसानी से पेज वगैरह बना सकते हैं। एक छोटा सा डेमो देखते हैं इसी एपिसोड में, ये बहुत लंबा एपिसोड नहीं है। तो हम लोग अपने साइट पे जाएंगे, देख रहे हैं होम पेज बहुत ही ख़राब दिख रहा है। और एक बात, जो भी थीम आप यूज कर रहे हैं वो थीम जो है आपके पेज बिल्डर को सपोर्ट करनी चाहिए, अगर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो जब भी थीम यूज करें उससे पहले चेक कर लें कि ये एलिमेंटर के लिए सपोर्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें थीम बदलना पड़ेगा। मुझे ये थीम उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोग ऑफिशियल में कर रहे थे ताकि आप लोगों को जब भी आप ये वीडियो देखो इन फ्यूचर में भी तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग यहाँ पे भी चला के देख सकते हैं या थीम बदल के भी चला के देख सकते हैं। तो आज हम लोग थीम को भी बदलना सीखेंगे और वहाँ पे होम पेज एक बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही कम टाइम में 5 मिनट के अंदर हम लोग ट्राई करते हैं कि होम पेज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, थीम में जाएंगे, एक थीम ढूंढेंगे, जैसे ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है आस्त्रा। और अगर आप ये सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको आस्त्रा का नाम आपने पहले भी सुन लिया होगा, और इसे आपको इंस्टॉल कर देना है और एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही हम लोग इसे एक्टिवेट करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक न्यू वर्जन का अपडेट आया है। आपका में शायद अपडेटेड रहे, यह डिपेंड करता है कि आप किस टाइम में ये वीडियो को देख रहे हैं, कब देख रहे हैं। अभी अपडेट आया हुआ है तो मैं अपडेट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी जो साइट की लुक है वो बिल्कुल थोड़ी बदल जाएगी। तो वेट कर लेते हैं, ये अपडेट हो चुका है। अब हम लोग अगर अपने वेबसाइट को देखेंगे, विजिट करके देखते हैं तो कुछ हमें इस तरह का दिखाई देगा। तो होम पेज देख रहे हैं, बिल्कुल भी होम पेज इसका भी बहुत बुरा आ रहा है, लेकिन राइट साइड में हमें साइड बार मिल गई है जो वहाँ पे नहीं मिल रही थी। ब्लॉग सेक्शन में अगर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में ब्लॉग आ रहा है, राइट साइड में इसकी कैटेगरी आ रही है, मतलब यहाँ पे विजेट आ रहा है, साइड बार आ रही है, ठीक है। नीचे नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो ब्लॉग बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल ब्लॉग की तरह लग रहा है। तो ब्लॉग का इशू तो सॉल्व हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। मेनू भी लगभग ठीक है ब्लॉगिंग के लिए, लेकिन अगर कोई कस्टम होम पेज बनाना चाहता है तो ये होम पेज तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है, और होम पेज में तो राइट साइड बार होना भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग जाएंगे डैशबोर्ड में, और अगर आप आस्त्रा यूज करते हैं तो आप एलिमेंटर का प्लगइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेज बिल्डर यूज करेंगे तो कितना आसानी से आप पेज बना सकते हैं वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे आस्त्रा ऑप्शन में, और जैसे आप आस्त्रा ऑप्शन में आएंगे यहाँ पे आपको स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा कि आप आस्त्रा यूज कर रहे हैं तो आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्टर टेम्पलेट जो है
उस पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं कि हमारे पास में क्या क्या टेम्पलेट मिलती है। बट हम लोग उससे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे एक्टिव इंपोर्टर प्लगइन, इसे हम लोग क्लिक कर देंगे। और ये मैं अस्त्रा क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ हम लोग एलिमेंटर यूज कर सकते हैं। ये क्या होने वाला है ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। जैसे ही हमने एक्टिवेट किया, आप देख रहे हैं कि अस्त्रा थीम एलिमेंटर को भी सपोर्ट करता है, वीवर बिल्डर को भी सपोर्ट करता है, गुटेनबर्ग को भी सपोर्ट करता है और ब्रिजी को भी। ये मैंने दिखाया था, देखिए ब्रिजी यहाँ पे दिखाया था और एलिमेंटर मैंने आपको दिखाया था, इसीलिए मैं ये थीम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी क्या होता है कि वर्डप्रेस में अच्छी साइट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है कि आप क्या करने वाले हैं, कौन सा पेज बिल्डर यूज करने वाले हैं, कौन सा थीम के साथ यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एलिमेंटर दिया हुआ है, हम लोग क्लिक करेंगे ताकि हम लोग एलिमेंटर के साथ में वेबसाइट बना सके। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारे हैं, तो हम लोग यहाँ पे फ्री सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले फ्री, और उसके बाद में मैं अगर बिजनेस साइट बना रहा हूँ तो यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे होम पेज दिए गए हैं, तो हम लोग क्यों ना ये वाली जो होम पेज है इसे एक्टिवेट करके देखते हैं, या फिर ये वाली जो है हम लोग इसे एक्टिवेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पेजेस दी हुई है और सारे के सारे एलिमेंटर में है, तो क्यों ना हम लोग इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। और याद रखिए पहले की साइट आपकी उड़ सकती है, तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, उसकी डेटा जो है वो डेटा भी हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कि इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अब हम लोग विजिट साइट पे करते हैं, तो आप देखेंगे कि कितना बढ़िया सा एक बिजनेस साइट हमारे लिए बन के रेडी है। वैसे ये ट्रैवल के लिए बनाया गया है, आप चाहें तो किसी भी टाइप के बना सकते हैं। इसी वेबसाइट को आप कस्टमाइज करके कुछ भी बना सकते हैं, आप अपना कंपनी का भी इसे बना सकते हैं। ये सारा गैलरी आप चेंज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे पावर जो है वो है पेज बिल्डर का। तो यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर है, जो भी पेज को आप एडिट करना चाहते हैं एडिट करेंगे और देखिए कि कितना आसानी से आप अपने होम पेज को किस तरह से कस्टमाइज कर पाएंगे। तो जैसे ये लोड हो जाएगी, लोड होने के बाद में आपको सारे फीचर्स लेफ्ट में दिखाई देंगे। देखिए कितने सारे फीचर्स हैं, पहले जब हम लोग यूज कर रहे थे तो उसमें ये सब नहीं आ रहा था, अब पेज बिल्डर के वजह से इतना सारा कुछ आ रहा है। मान लीजिए कि मुझे ये ऊपर का चेंज करना है, तो उस टाइम में हो नहीं रहा था, लेकिन इस बार अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो मैं जो लिखना चाहूँगा वो लिख सकता हूँ। ये मेरी अगर सॉफ्टवेयर कंपनी रहेगी तो मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ वेलकम टू माय वेबसाइट, तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा आप कस्टमाइज़ करना चाहें इजीली आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब बटन को चेंज करना चाहते हैं, बटन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप जो है वो डिफ़ॉल्ट है, सक्सेस वाला देंगे तो उसकी कलर चेंज हो जाएगी। लर्न मोर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं बाय नाउ या फिर कॉन्टैक्ट कुछ भी या फिर नो मोर भी लिख सकता हूँ, जैसा आप लिखना चाहें वैसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो इसे सबमिट भी लिख सकते हैं, सेंड भी लिख सकते हैं। जो आपका लिंक हो वो लिंक आप यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे और वो दिखाई देगा। नीचे हम लोग जाएंगे, कोई इमेज है, इमेज को आप चेंज करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चूज करेंगे और उसके बाद मीडिया लाइब्रेरी में जाके आप कोई भी इमेज को बदल सकते हैं। ये वाला मैं बदलना चाहता हूँ तो इंसर्ट कर दूंगा, देखिए ये बदल गया। सेकंड वाली को अगर मैं बदलना चाहूँगा तो इसे भी मैं क्लिक करके, बिजनेस रिलेटेड है, मैं कोई और बिजनेस का करना चाहता हूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं ये वाली ले लेता हूँ, फिर से सेम हो जाएगा, वो नहीं लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं ये वाले ले लेते हैं, इंसर्ट करेंगे तो ये चेंज हो जा रहा है। जैसा आप बनाना चाहें, जितना आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को आप चेंज करना चाहें बड़ी आसानी से। और ड्रैग एंड ड्रॉप भी होता है, जैसे ये वाली जो है आप इसे चेंज करके इधर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये वाली इसे ड्रैग करके आप इधर लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं, इसे चेंज करके इधर लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं। तो बहुत आसानी होता है। ये वाले को हम लोग चेंज करके यहाँ पे ला सकते हैं और इधर से भी राइट साइड में लेना चाहें तो इस तरह से ले सकते हैं, इसे ऊपर ले आ सकते हैं। इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप ईजिली अपना होम पेज बना सकते हैं। बाकी पेजेस भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं पेज बिल्डर के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी चीज़ को आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उस पर काम तो पहले सीखना पड़ता है। कोई भी चीज़ को आप यूज करना चाहते हैं तो उसे पहले सीखना पड़ता है, फिर जाके आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी वर्डप्रेस जीरो टू हीरो जो सीरीज़ है उसमें वर्डप्रेस के बारे में थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बारे में कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली कोई वेबसाइट बना के ट्राई नहीं कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे एक सिंपल एक बिजनेस वेबसाइट का लेके देखा, हमने एक सिंपल ब्लॉग का लेके देखा है, और बहुत ही जल्द हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल ओरिजिनल ब्लॉग बनाएंगे, ओरिजिनल ई कॉमर्स साइट बनाएंगे और ओरिजिनल एक बिजनेस वेबसाइट बना के जितना हमने पढ़ा सारा कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो थ्योरी था वो पेज बिल्डर के ऊपर में था। एलिमेंटर भी पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे इसके एलिमेंट आते हैं, इसे मॉड्यूल विजेट या एलिमेंट कहते हैं। ये सब आप जब पढ़ लेंगे इनके बारे में, जैसे ये हेडिंग के लिए आपको कहीं पे हेडिंग लगाना है आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी कलर आपको चेंज करनी है, बहुत ईजी है। सेलेक्ट करेंगे, इसे सेंटर में लाना है, सेंटर में ला सकते हैं। स्टाइल में जाएंगे,
कलर अलग चाहिए आपको, वाइट चाहिए वाइट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि चेंज हो जाएगा। तो बहुत आसान है, इसे डिलीट करना है, राइट क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे हम लोग चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो पेज बिल्डर से कोई भी पेज को बनाना बहुत आसान है। और अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन लेंगे तो ई कॉमर्स बना पाएंगे, आप बहुत सारे प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं, वो कॉमर्स भी सपोर्ट करता है। इसी तरह बाकी जो पेज बिल्डर है जैसे डीवी हो गया या फिर एलिमेंटर के बाद डीवी हो गया, साइट ओरिजिन हो गया या ये ब्रिजी हो गया, सारे के सारे काम देते हैं, बट एलिमेंटर इनसे थोड़ा सा अलग है। सारे पेज बिल्डर थोड़े थोड़े अलग है। आपको पहले पेज बिल्डर सीखना होगा, फिर आप अपने मर्जी से अपने वर्डप्रेस साइट को इजीली बना सकते हैं बिना कोडिंग और प्रोग्रामिंग नॉलेज के। उसी के लिए पेज बिल्डर यूज किया जाता है। तो इतना अगर आपने समझ लिया है तो बहुत आसानी से आप पेज बिल्डर का इस्तेमाल करके अपना होम पेज वगैरह बना पाएंगे और आपको 2020 में टिके नहीं रहना पड़ेगा। तो अगर हम लोग अभी अपीयरेंस थीम में जाएंगे फिर से, तो आप देखेंगे कि हम लोग का जो 2020 थीम है पहले कैसे दिख रहा था, अभी हम लोग फिर से एक्टिवेट कर देते हैं उसे। एक्टिवेट जैसे ही हम लोग करेंगे, अब विजिट साइट करेंगे, हम लोग विजिट साइट पे जाते हैं और देखेंगे कि इस तरह से दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाला है हमने एलिमेंटर से बनाई है और एलिमेंटर से बनाई है तो एलिमेंटर में अच्छा दिखेगा। बाकी जगह पे हम लोग अगर देखेंगे तो वो छोटा दिखाई देगा इस तरह से। तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, थीम को हम लोग चेंज कर देंगे और उसे अस्त्रा कर देंगे एक्टिवेटेड, और उसके बाद हम लोग फिर से विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा दिखाई देगा। देखिए बिल्कुल एक प्रोफेशनल साइट की तरह है और ये एक कंप्लीट साइट है। आप इसी टेम्पलेट को उठा के अपने लिए वेबसाइट बना सकते हैं। अबाउट सेक्शन है, हम लोग अबाउट सेक्शन देख सकते हैं, सर्विसेज सेक्शन है। तो ये पूरी साइट एक कंप्लीट साइट है बोलने से चलेगा, जो 5 मिनट में बन रही है अगर आप पेज बिल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और इसे एडिट करना भी बहुत आसान है, आप कोई भी चीज़ को एडिट कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पेज बिल्डर के वजह से और फ्री टेम्पलेट के मदद से। आस्त्रा यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो लगभग आज के वीडियो के बाद हमारी जो थ्योरी सेक्शन था वर्डप्रेस जीरो टू हीरो का वो कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी रहा कि कुछ हमारे स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी वर्डप्रेस सीख गए हैं इस सीरीज में ही, तो वो अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं लेकिन उनको अच्छा थीम वगैरह नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको अगले एपिसोड में टॉप 5 फ्री थीम्स बताऊंगा जिससे आप अपना ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको 1-2 बिजनेस टेम्पलेट भी बताने की कोशिश करूंगा, बिजनेस वर्डप्रेस थीम जो कि बिल्कुल फ्री होगा। वैसे तो आस्त्रा बहुत अच्छा है, जो लोग बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हैं तो आस्त्रा यूज कर सकते हैं। और मैं फ्री में एक ई कॉमर्स का भी आपको थीम बता दूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप लोग वो सारे थीम को चूज करके अपना अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इस सीरीज में प्रैक्टिकल तो करेंगे ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। इस सीरीज में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वर्डप्रेस में इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं चाहूँ तो आपको 15 मिनट में वेबसाइट बनाने का वीडियो बना के दे सकता हूँ जिसमें आप 15 मिनट में वेबसाइट बना तो लेंगे, लेकिन कैसे बना आपको खुद समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे डाउट आ जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट इस सीरीज को अभी तक देख चुके हैं, ये 13 एपिसोड है, तो मुझे लगता है कि आपका वर्डप्रेस ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी वर्डप्रेस क्लियर हो चुकी है, सारा चीज़ आपने समझ लिया है, वर्डप्रेस की कोर कॉन्सेप्ट, प्लगइन के बारे में, थीम के बारे में और आज पेज बिल्डर के बारे में आपने समझ लिया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताएं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो अगले एपिसोड के बाद में हम लोग एक दिन उसका एक सेशन रखेंगे, उसका एक रिवाइज सेशन रखेंगे, फिर जाके हम लोग आगे का एपिसोड कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा हमारे स्पॉन्सर पार्टनर्स के बारे में, जिनके मदद से ये वीडियो कोर्स को मैं बना पाया हूँ और ये कोर्स को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हम सभी स्टूडेंट को पहुंचा पा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे होस्टिंग पार्टनर होस्टिंगर.in और जहां पे आपको मिलती है बजट प्राइस में हाई परफॉर्मेंस वेब होस्टिंग, और साथ ही साथ आपको मिलता है फ्री डोमेन और साथ ही साथ आपको मिलती है फ्री SSL। और आपको चाहिए बेस्ट ऑफर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाएंगे तो आपको ऑफर चल रहा हो नहीं चल रहा हो फिर भी आपको ऑफर बेस्ट ऑफर मिलेगी। साथ ही साथ आपको मौका मिलेगा एक कूपन कोड यूज करने का। कूपन कोड है WD स्टूडेंट, जहां पे आपके जितनी भी बिल होगी वहां से एक्स्ट्रा 15% ऑफ आपको और मिलेगी। और अगर आप वर्डप्रेस में बनाना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया वेबसाइट डिजाइन, तो फिर आप यूज कर सकते हैं एलिमेंटर प्रो, जो कि है हमारे पेज बिल्डर पार्टनर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और इसके ऊपर अगर आपको वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको अपने डिजाइन पे 4 चांद लगाना है तो आप यूज कर सकते हैं क्रोको ब्लॉग, जो कि एलिमेंटर का एक पेड एड ऑन है, जिसके मदद से आपको मिलेगी बहुत सारे प्रीमियम टेम्पलेट और बहुत सारे फंक्शनैलिटी। और अगर आपको चाहिए अपने वर्डप्रेस में हाई सिक्योरिटी तो आप यूज कर सकते हैं आस्त्रा वेब सिक्योरिटी, जो हमारे सिक्योरिटी पार्टनर हैं। आप अपने वेबसाइट को कर सकते हैं फुली सिक्योर
और आप बच सकते हैं अटैकर से, हैकर से, और क्लीन कर सकते हैं आप अपने वेबसाइट को मालवेयर से। हमारे स्पॉन्सर को मैं थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि इनके मदद से ही हम ये वीडियो ट्यूटोरियल कोर्स बना पाए हैं आपके लिए, वो भी बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। इस कोर्स को लेने के दौरान आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे, वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपके लिए बनाया गया है स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, डिस्कॉर्ड सर्वर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपकी जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके दूसरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट और स्टूडेंट एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं। इस कोर्स को लेने के दौरान आपको जो भी डाउट्स होगी उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं hindidevtools@gmail.com पे। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपको इस तरह के और भी कोर्सेज देखना है, तो आप भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, और डोनेट्स की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वर्डप्रेस की वीडियो कोर्स बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपकी जो भी क्वेश्चन आंसर हो, जो भी सुझाव हो, उसके लिए आप कमेंट्स जरूर करें। अगर किसी भी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हड़बड़ी है, उसे आज की आज ही अगर वर्डप्रेस सीखना है, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकता है। हमारा पहले का वर्डप्रेस कोर्स जो कि कंप्लीट वर्डप्रेस कोर्स है, उसमें लगभग 70 वीडियो हैं। वो आज का आज ही सारे वीडियो देख के वर्डप्रेस सीख सकता है। साथ ही साथ अगर उसको ई कॉमर्स साइट बनाना है तो ई कॉमर्स ट्यूटोरियल की सीरीज भी बनी हुई है, वो देख सकता है, जो कि एक कंप्लीट है। उसमें लगभग 22 वीडियो है, वो अपना ई कॉमर्स साइट बना सकता है। और अगर आप में है पेशेंस, तो आप ये नया कोर्स को हमारे साथ देख सकते हैं और सीख सकते हैं वर्डप्रेस जीरो टू हीरो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, जाके तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।